हल्क एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि गुस्से के फ्यूल पर चलता है, जिसका मतलब हल्क जितना ज्यादा गुस्सा होता है उसकी स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। और एक बार बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाने से हल्क इतना ज्यादा कैपेबल बन जाता है कि वो किसी को भी उसकी नानी याद दिला सकता है। और मार्वल कॉमिक्स के अंदर इस हल्क के कुछ ऐसे वर्जन भी एक्सिस्ट करते हैं जो कि एमसीयू में दिखने वाले हल्क से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। और आज हम हल्क के उन्हीं सारे वर्जन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर 10 प्रोफेसर हल्क। तो प्रोफेसर हल्क हल्क का वो फॉर्म है जिसके अंदर ब्रूस बैनर की इंटेलिजेंस और हल्क की सारी पावर्स हैं। प्रोफेसर हल्क सबसे पहले अपीयर हुआ था साल 1991 में द इनक्रेडिबल हल्क कॉमिक सीरीज के अंदर। इस सीरीज में ग्रीन हल्क के साथ साथ ग्रे हल्क को भी दिखाया गया था, जहाँ ये दोनों ही हल्क ब्रूस बैनर की बॉडी पर कंट्रोल करना चाहते थे। जिसके बाद ब्रूस बैनर को इनके कंट्रोल से बचाने के लिए ब्रूस का एक फ्रेंड जिसका नाम डॉक्टर सैमसन होता है, वो ब्रूस को हिप्नोटाइज करके उसके ब्रेन का इलाज करने लगता है। और फिर तभी ब्रूस बैनर और ग्रीन और ग्रे हल्क तीनों ही आपस में मर्ज हो जाते हैं, जिसके बाद जन्म होता है प्रोफेसर हल्क का। एमसीयू के अंदर जो प्रोफेसर हल्क हमें दिखाया गया है उसकी ओरिजिन स्टोरी कॉमिक से थोड़ी सी डिफरेंट है, और इसीलिए मार्वल ने एमसीयू के प्रोफेसर हल्क को स्मार्ट हल्क नाम दिया है। बात करें प्रोफेसर हल्क की पावर्स की, तो इस हल्क के पास भी ग्रीन हल्क की तरह बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ और स्टेमिना है, लेकिन क्योंकि ये हल्क गुस्से में नहीं रहता इसीलिए फाइट के दौरान इस हल्क की स्ट्रेंथ इंक्रीज नहीं होती। नंबर 9 शी हल्क। तो शी हल्क एक जेनिफर वॉल्टर्स ब्रूस बैनर की कजन है और प्रोफेशन से एक लॉयर है। एक बार अपने कजन ब्रूस बैनर के साथ घर आते वक्त कुछ क्रिमिनल्स जेनिफर पर अटैक कर देते हैं और उसे गन से शूट कर देते हैं, जिसके बाद ब्रूस बैनर जेनिफर को बचाकर तो ले आता है, लेकिन जेनिफर बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन में आ जाती है। और जब उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है तब पता लगता है कि जेनिफर को बचाने के लिए ब्लड की जरूरत है। जिसके बाद जेनिफर की जान बचाने के लिए ब्रूस बैनर उसे अपना ब्लड देता है, लेकिन क्योंकि ब्रूस बैनर का ब्लड गामा रेडिएशन से भरा होता है इसीलिए वो जेनिफर की बॉडी में जाने के बाद जेनिफर को भी हल्क जैसा बना देता है, जिसके बाद जेनिफर वॉल्टर्स कहलाती है शी हल्क। बात करें शी हल्क की पावर्स की, तो शी हल्क अपने कजन ब्रूस बैनर के हल्क जितनी पावरफुल तो नहीं है, लेकिन उसका जीनियस लेवल इंटेलिजेंस उसे बहुत ज्यादा खतरनाक बना देता है। इसके अलावा जहाँ ब्रूस बैनर का उसके ट्रांसफॉर्मेशन पर पूरा कंट्रोल नहीं है, वहीं जेनिफर यानी शी हल्क अपने ट्रांसफॉर्मेशन को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकती है। नंबर 8 टोटली ऑसम हल्क। तो टोटली ऑसम हल्क ब्रूस बैनर नहीं बल्कि उसका दोस्त एमिडस चो है, और इसे मार्वल यूनिवर्स के सबसे स्मार्ट लोगों में से एक माना जाता है। मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक बार एमिडस चो अपने दोस्त ब्रूस बैनर के अंदर जितनी भी हल्क की पावर्स हैं उन्हें अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद वो बनता है टोटली ऑसम हल्क। टोटली ऑसम हल्क भी हल्क जितना ही पावरफुल है और उसके पास भी हल्क जैसी सारी एबिलिटीज है। इसके अलावा ये अपने ट्रांसफॉर्मेशन को भी कंट्रोल कर पाता है और जब चाहे तब हल्क में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और एक बार हल्क में ट्रांसफॉर्म होने के बाद भी वो उतना ही इंटेलिजेंट रहता है जितना वो अपने ह्यूमन फॉर्म में रहता है। नंबर 7 रेड हल्क। तो रेड हल्क जनरल थंडरबोल्ट रॉस का हल्क फॉर्म है, और उसने हल्क से बदला लेने और उसे खत्म करने के लिए खुद पर एक्सपेरिमेंट करवाकर इस रेड हल्क फॉर्म को डेवलप किया था। रेड हल्क को हल्क के सबसे पावरफुल वर्जन में से एक माना जाता है, और इसके पास न सिर्फ हल्क जैसी सारी पावर्स हैं बल्कि ये रेडिएशन को भी अब्सॉर्ब कर सकता है। और रेड हल्क की इसी खास एबिलिटी की वजह से वो जब भी हल्क से फाइट करता है तब वो उसके अंदर से सारे गामा रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर लेता है, जिस वजह से हल्क अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। रेड हल्क पावरफुल तो बहुत है, लेकिन इसके अंदर एक नेगेटिव फैक्टर भी है, और वो ये है कि जब भी रेड हल्क को गुस्सा आता है तब उसकी बॉडी गर्म होने लगती है, और बॉडी के ज्यादा गर्म होने की वजह से रेड हल्क खुद को ही जला लेता है, जिस वजह से वो बिल्कुल ही वीक पड़ जाता है और उसके बाद उसे हरा पाना काफी आसान हो जाता है। नंबर 6 एमसीयू हल्क। तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिखने वाला हल्क लिटरली बहुत ज्यादा पावरफुल है। डॉक्टर ब्रूस बैनर एक फिजिकिस्ट है जिन्होंने न्यूक्लियर फिजिक्स और गामा रेडिएशन को बहुत अच्छे से स्टडी कर रखा है। हल्क डॉक्टर ब्रूस बैनर का ऑल्टर ईगो है, और जब भी ब्रूस बैनर को गुस्सा आता है तब उसकी ये हल्क पर्सनैलिटी बाहर आ जाती है। बात करें एमसीयू में दिखने वाले हल्क की पावर्स की, तो जब भी जरूरत पड़ी है तब इस हल्क ने हर बार अपने ट्रू पोटेंशियल को शो किया है। ये हल्क एवेंजर्स के साथ मिलकर चित्तौरी आर्मी से लड़ा है, आयरन मैन से उसके हल्क बस्टर आर्मर में भिड़ा है, सकार प्लेनेट के अंदर थॉर को पटका है, और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थैनोस का भी सामना किया है। और यही सारे फैक्टर्स एमसीयू हल्क को इस लिस्ट में नंबर 6 पर रखते हैं। नंबर 5 माएस्ट्रो। तो माएस्ट्रो हल्क का एक ऐसा वर्जन है जो कि एक ऑल्टरनेट फ्यूचर टाइमलाइन से बिलोंग करता है, लगभग हंड्रेड्स ऑफ ईयर फ्यूचर से। इस स्टोरी लाइन के अंदर एक न्यूक्लियर वॉर की वजह से पूरी दुनिया खत्म हो जाती है, लेकिन क्योंकि हल्क बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो रेडिएशन से भी इम्यून है इसीलिए वो इन सबसे सर्वाइव कर जाता है। और क्योंकि रेडिएशन से हल्क को ताकत भी मिलती है इसीलिए वहाँ के रेडिएशन की वजह से वो हल्क यानी कि माएस्ट्रो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाता है। लेकिन पावरफुल होने के साथ ही उसका दिमागी संतुलन भी खराब हो जाता है और फिर वो उसी तबाह हुई दुनिया को रूल करने लगता है। बात करें माएस्ट्रो की पावर्स की, तो माएस्ट्रो की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी मेन टाइमलाइन हल्क से भी बहुत ज्यादा है। साथ ही ये बहुत ज्यादा क्रेजी भी है, जिस वजह से अगर ये किसी से भी फाइट करे तो ये उसे बहुत बुरी तरह मारता है। नंबर 4 डेविल हल्क। डेविल हल्क ब्रूस बैनर का एक ऐसा पर्सोना है जो कि उसके अंदर बचपन से ही रहता आ रहा है, और जब आगे चलकर ब्रूस बैनर एक गामा बॉम्ब से एक्सपोज हो जाता है तब उसका ये पर्सोना बाहर आ जाता है। डेविल हल्क बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और दिखने में बहुत ज्यादा डेंजरस भी है, और इसकी बॉडी पर एक नेचुरल आर्मर भी है। तो पावर्स के मामले में ये डेविल हल्क मेन टाइमलाइन हल्क से भी बहुत आगे है।
नंबर 3, क्ला। तो क्ला हल्क का भी हल्क है, यानी कि जैसे ब्रूस बैनर के बहुत ज्यादा गुस्सा होने पर हल्क बाहर आता है, ठीक वैसे ही जब हल्क बहुत ज्यादा डिप्रेस या दुखी हो जाता है तब हल्क के अंदर से क्ला बाहर आता है। इसीलिए क्ला को हम हल्क का पर्सोना कह सकते हैं। और यहाँ आपने ध्यान दिया हो तो क्ला नाम हल्क का ही उल्टा नाम है। क्ला हल्क से भी ज्यादा पावरफुल, डेंजरस और एक अनस्टॉपेबल कैरेक्टर है। और जैसे गुस्सा होने से हल्क की पावर बढ़ती है, ठीक वैसे ही हल्क के डिप्रेस या दुखी होने से क्ला की पावर बढ़ती है। मार्वल कॉमिक्स के अंदर क्ला एक बहुत ही बैड कैरेक्टर है, जिसने अपने फर्स्ट अपीयरेंस में ही बहुत से शहरों को खत्म कर दिया था और हजारों लोगों को जान से मार दिया था। नंबर 2, वर्ल्ड ब्रेकर हल्क। वर्ल्ड ब्रेकर हल्क मेन टाइमलाइन हल्क का ही फॉर्म है, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। इस स्टोरी के अंदर इल्यूमिनेटी की टीम हल्क को दुनिया के लिए खतरा समझ लेती है और हल्क फ्यूचर में कभी बेकाबू होकर सब कुछ तबाह न करने लगे, इसीलिए वो सभी मिलकर हल्क को एक स्पेसशिप में बिठाकर आउटर स्पेस में दूर फेंक देते हैं। और फिर हल्क का स्पेसशिप सकार प्लेनेट पर गिर जाता है, जहाँ पहुंचकर हल्क उस पूरे प्लेनेट का सबसे बड़ा वॉरियर बन जाता है और फिर वहीं शादी करके एक नॉर्मल लाइफ जीने लगता है। लेकिन एक दिन अचानक से जिस स्पेसशिप से हल्क सकार प्लेनेट पर आया होता है, वो स्पेसशिप ब्लास्ट हो जाता है और उसी ब्लास्ट में हल्क की वाइफ भी मारी जाती है, जिसके बाद हल्क इन सब का जिम्मेदार इल्यूमिनाटी को मानता है और उन्हें खत्म करने के लिए वापस अर्थ पर आ जाता है। पर उस वक्त पर हल्क इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि उसे रोकना किसी के भी बस में नहीं होता। और जब कोई भी सुपर हीरो हल्क को नहीं रोक पाता, तब वो सभी सेंट्री को बुलाते हैं। सेंट्री की पावर्स को आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो मार्वल का सुपरमैन है। और सेंट्री के आने के बाद जब वो हल्क से फाइट करके उसे रोकने की कोशिश करता है, तब उनकी उस फाइट की वजह से पूरा का पूरा शहर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन एट द एंड सेंट्री अपनी पूरी पावर्स का यूज करके हल्क को रोक देता है। नंबर 1, कॉस्मिक इमोर्टल हल्क। तो कॉस्मिक इमोर्टल हल्क हल्क के अब तक के सभी फॉर्म्स में सबसे ज्यादा पावरफुल है। इसकी शुरुआत तब होती है जब आज से बिलियन सालों बाद यूनिवर्स पूरी तरह से खत्म हो जाता है और वहाँ के सारे क्रीचर्स और बींग्स भी मारे जाते हैं और वहाँ पर हल्क अकेला बच जाता है। लेकिन तब तक हल्क बहुत ज्यादा ईवल बन चुका होता है। इसके बाद इस यूनिवर्स को रिक्रिएट करने के लिए वहाँ पर एक एनर्जी ऑफ क्रिएशन विजिबल होता है, जिसका नाम होता है सेंटिएंट्स ऑफ द कॉस्मोस। और इसका काम भी यही होता है कि जब एक बार यूनिवर्स पूरी तरह से खत्म हो जाए, तब यूनिवर्स के आखिरी बचे हुए क्रीचर के साथ बॉन्ड होकर यूनिवर्स को फिर से रिक्रिएट करना। और वो यूनिवर्स का आखिरी बचा हुआ बीइंग होता है हल्क। लेकिन इस बार जब वो सेंटिएंट्स ऑफ द कॉस्मोस हल्क के साथ मर्ज होकर यूनिवर्स को फिर से रिक्रिएट करने की कोशिश करता है, तब हल्क उसे चबाकर खा जाता है, जिसके बाद इनडायरेक्टली सही लेकिन सेंटिएंट्स ऑफ द कॉस्मोस हल्क से मर्ज हो जाता है और फिर एक नया यूनिवर्स बन जाता है। बात करें कॉस्मिक इमोर्टल हल्क की पावर्स की, तो इस हल्क के पास कॉस्मिक पावर्स भी है, जिस वजह से ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये अपने एक ही अटैक से पूरे प्लेनेट तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक बार कॉस्मिक पावर्स मिलने के बाद ये हल्क सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही करता है। तो यही मार्वल के 10 सबसे पावरफुल हल्क थे। आपको इनमें से कौन सा हल्क सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आप इनमें से कितने हल्क के बारे में पहले से जानते थे, ये तो बस आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के भी सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।